पुरी का राजा दाशहर। राज तिलक हुआ, पिता निवृत्ति चाहते हैं, युवराज को गद्दी मिली और युवराज का गद्दी के बाद विवाह समारंभ भी करना है। कलावती नाम की कन्या जो काशी नरेश की पुत्री है, बड़ी सद्गुण संपन्न है और अच्छे अच्छे लोगों से उनका यश, चरित्र, शील, बाहर के सौंदर्य के साथ साथ भीतरी सौंदर्य की खूब भारी महिमा सुनी है। मैं अपने पुत्र दशहर को कलावती से ही शादी करवाऊंगा। मथुरा के नरेश की भावना पूरी हुई और कलावती के साथ दशहरा का विवाह संपन्न हुआ। अब वो मथुरा का राजा दशहरा कलावती को कहता है कि रानी मृगनयनी, अप्सराओं को भी तू शर्मिंदा कर दे, ऐसा तेरा रूप, लावण्य, सौंदर्य। आ नजदीक आ, मेरे पलंग के निकट आ। कलावती कहती कि नाथ क्षमा करे, मैं आपके साथ पलंग पर नहीं बैठ सकती, मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती, आप मुझे स्पर्श करने की कोशिश ना करें। हैं? क्या बोलती है? मैं अभी उठूंगा, हाथ पकड़ के अपने पलंग पे तुझे लिटा दूंगा, तू क्या कर सकती, तू मेरी लुगाई है। बोले राजन, आपके पास बल है लेकिन बुद्धि भी तो है आपके पास। स्त्री जब व्रत वाली हो तो पति को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। स्त्री मासिक धर्म में हो तो पति को उसके नजीक नहीं फटकना चाहिए, नहीं तो पति की उम्र और बुद्धि कमजोर हो जाती है। और बुद्धिमान स्त्रियों का कर्तव्य है कि स्त्री मासिक धर्म में तीसरे में चौथे में हो तभी भी पांचवें तक भी पति के शरीर से अलग रहे, पति के स्पर्श से अलग रहे। अगर पति को तेजस्वी देखना चाहती तो नाथ क्षमा करे, मैं आपको तेजस्वी देखना चाहती हूं और मैं अपने सुहाग की रक्षा चाहती हूं। और नाथ बुरा न मानो तो मैं आपके काले कर्मों की भी बात आपको सुना दूं। है आपके काले कर्मों की बात मैं आपको सुना दूं। आप गुस्सा न करना, आप अभी मुझे छूने का कोशिश न करना। मेरे को उपदेश देने आई है। मेरे बाप ने मेरे को तेरी प्रशंसा सुनाई थी, तब भी मैंने तेरे साथ नाता जोड़ने की हाँ भरी थी। दशहर इतना बड़ा राजा और तू मेरे राजमहल में और मेरे को सीख दे रहे कि मेरे को छूना मत। तू क्या समझ रही है? मैं अब भी उठता हूं। उठा, चिल्ला। रानी सुकड़ती गई। हाँ हाँ हाँ, दूर रही है, दूर रही, नहीं दूर रही है, नहीं। जो जबरदस्ती रानी का हाथ पकड़ने को अपना हाथ जमाया तो एक बिजली सा करंट दशहर को लग गया। दूर हटा। क्या है? इतनी कोमल मृगनयनी, फूलों से भी ज्यादा कोमल और इतनी अपने अंदर आग संजोई हुई, क्या बात है? बोले नाथ, मैं आपको सत्य सुनाना चाहती हूं। आपने जुआनी में शराब पीने वाली कुलटाओं के साथ कुकर्म किए हैं। वो आपके काले कर्म आपके शरीर में, आपके रक्त में, आपके अंतःकरण में है। और मैंने बचपन में गुरु दुर्वासा से नामदान लिया है, तो मेरे तेजस्वी तप तेज ने आपके काले कर्मों को करंट लगाया है। जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। तुलसी दोनों रह न सके, रवि रजनी एक ठाम।
अंधेरी रात और सूर्य नारायण एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे ही अंधेरी रात के आपके कर्म और मेरा मंत्र दीक्षा का सूर्य नारायण कैसे मेल होगा। देवी, मेरी गलती को भूल जा। तेरे गुरु ने जो तुझे नामदान दिया है तू मुझे दे दे। मैं जप करूंगा, मेरे काले कर्म कटेंगे और मैं तेरे योग्य बन जाऊंगा। नाथ, गुरु बनने का अधिकार स्त्री को नहीं है, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं। लेकिन आप गुरु की दीक्षा, दुर्वासा गुरु तो अभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अपने नगर के बाहर यमुना तट समीप रमणीक आश्रम में गुरु गर्गाचार्य विराजते हैं, हमें उनकी शरण जाना चाहिए। गुरु गर्गाचार्य को प्रार्थना किया कि महाराज, ये तो सगुरी है बचपन की और मैं निगुरा हूं, आप मुझ पर कृपा करिए, मुझे भी सगुरा बनाए ताकि हमारा गृहस्थी जीवन संतुलित हो जाए। महाराज ने कहा, पुत्र, तूने धर्मात्मा कलावती की बात मानी, अपना अंधा बल अधिक नहीं दिखाया, इस बात पर हम खुश हैं। कल सुबह को आना, आज रात को उपवास करना, कल सुबह तुम्हारी मंत्र दीक्षा होगी। सुबह हुआ, यमुना जी के निर्मल नीर में, आजकल तो यमुना जी के नीर में भी कई दिल्ली की गटरें जाती है, मथुरा तक तो सारा वही मसाला। तो वो जमाना अलग था जब नल नहीं थे, फ्लश नहीं थे, इस प्रकार के बाथरूमों में ढेर पानी लोग नहीं डोलते थे, तब का यमुना का स्नान अलग, अब के यमुना का स्नान अलग। इसलिए समय को देखकर ही स्नान आदि करना चाहिए, आचमन आदि लेनी चाहिए। जयराम जी की समय के फेर से जल कैसा आता है, कहां से अब आ रहा है। अब तो पूरा दिल्ली का स्विस फार्म का जल मथुरा की यमुना जी में आता, उस समय ये नहीं था। यमुना जी के पवित्र नीर में स्नान किया, सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया, दीक्षा के लिए बैठ गए पूर्व अभिमुख होकर। गर्गाचार्य ने कलावती का जो मंत्र था, ओम नमः शिवाय, वही मंत्र दशाहर को दिया, लेकिन सुन रखा था मंत्र अलग बात है। अब गुरु ने अपने परब्रह्म परमात्मा में गोता मार के दिया, इसलिए उस मंत्र का प्रभाव गुरु मंत्र के रूप में अनंत गुना हो गया। जैसे कोई मोटी केबल आती है तब भी आपके घर का उजाला नहीं कर सकती, लेकिन पावर हाउस से जुड़ी हुई छोटी सी लाइन वायर भी आती है तो फ्रिज पानी ठंडा करता है और हीटर पानी गर्म कर लेता है और सिगड़ी रसोई बनाने का काम कर सकती है, क्योंकि पावर हाउस से जुड़ी हुई लाइन है। ऐसे पावर हाउस का पावर हाउस परमात्मा मंत्र की जिनको सिद्धि और रहस्य मिला है, ऐसे पुरुषों के द्वारा जब मंत्र दीक्षा के रूप में मिलता है तो साधक की साधना में 4 चांद लग जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति न अन्यथा, गुरु लाभात सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशाह। जिसका कोई सतगुरु नहीं वो मूर्ख है। कबीर जी कहते हैं, निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, निगुरा होता ही का अंधा।